द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे भैया, फिजिकल सिग्निफिकेंस जानेंगे इसका क्या है। करें फिर स्टार्ट, हेडिंग डालेंगे सभी प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड, यस। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले, ये हेडिंग डालने से पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ा रहे हो सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हमें बिल्कुल जानने का आपका हक बनता है प्यारे बच्चों। तो सुनो ध्यान से, ये एक मेरे पास प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है सर। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया कि यहां पे अगर कोई चार्ज रखा है तो ये इसको रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा। कोई जादू है क्या? अरे कोई धागा नहीं है बीच में, ये इसको पकड़ के नहीं खींच रहा, कोई कांटेक्ट ही नहीं है इनके बीच और फिर भी रिपेल कर रहा है। कोई जादू है क्या? तो प्यारे बच्चों, जादू नहीं है। हां, तो क्या है सर? भैया इसका है ना असर है यहां तक, इसका क्या है? दबदबा है, इसका जलवा है यहां तक। हां, और यहां पे इसका जलवा थोड़ा सा कम है, हां, और यहां पे इसका जलवा थोड़ा सा और कम है। मानते हैं ना प्यारे बच्चों? मानते हैं आप? जैसे मैं अगर बोलूं कि अपने मान लिया कोई भी पॉलिटिशियन है प्यारे बच्चों, है ना, या आपका डीसी है, आपके जिले का डीसी है, उसका दबदबा कहां तक है? आपके जिले तक, है ना। वो यहां खड़ा है आपके घर पे, तो आपको बोल सकता है कि ये सड़क बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सड़क उसके क्षेत्र में आती है भैया। हां, तो ये बोलता है मैं इसको भगा दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये दूसरे जिले में आ गया, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र यहीं तक है, मेरा असर यहीं तक है, मेरी फील्ड यहीं तक है। ओए 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 ओए, और अगर ये इसको भी भगाने में कामयाब हो रहा है, इस चार्ज को भी रिपेल कर पा रहा है, तो इसका क्षेत्र यहां तक है, इसको भी रिपेल कर पा रहा है, तो इसका क्षेत्र यहां तक भी है। लेकिन ये बात तो मानोगे ना, यहां पे इसका दबदबा यहां पे ज्यादा, यहां कम, यहां और कम और यहां और कम। मानते हैं ना आप? हां, तो प्यारे बच्चों, हर चार्ज की अपने आसपास के रीजन में, रीजन मतलब ये वाला क्षेत्र, अपने आसपास के क्षेत्र में अपनी क्या होती है? एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है टू अफेक्ट अदर पार्टिकल्स लाइंग इन दैट रीजन। हां, और उस रीजन को जहां तक एक चार्ज अपना असर दिखा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं प्यारे बच्चों उस चार्ज की। क्लियर है मेरी बात? तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? हमने देखा कि दो चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है इस चार्ज के और इस चार्ज के बीच में। अब वो क्या है जो इनको रिपल्सन और अट्रैक्शन करवा पा रहा है? वो है प्यारे बच्चों इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या फिर उसमें एंटर करती हैं, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। यानी ये तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हर चार्ज की अपनी। जैसे मैं हूं प्यारे बच्चों, तो मेरी फील्ड कहां तक है? अगर मुझे बांध दोगे, जैसे इस चार्ज को यहां पे फिक्स कर दिया आपने कि यहीं पे रहेगा, चल नहीं सकता, तो मुझे अगर आप यहां बांध दोगे तो मेरी फील्ड कहां तक है? यहां तक है, यहां तक है, यहां तक ऊपर, यहां तक नीचे, यहां तक आगे और इतना ही पीछे तक। मानते हैं आप? हां, तो ये मेरी फील्ड है जहां तक मैं अपना असर दिखा सकता हूं। वैसे ही प्यारे बच्चों, द फील्ड अराउंड ए चार्ज और द रीजन अराउंड ए चार्ज अप टू विच इट कैन अफेक्ट अदर बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। एक चार्ज के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक वो अपना इंपैक्ट दिखा सकता है, उसको उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं प्यारे बच्चों। पता चला क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सर कोई तो कारण है जिसके कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर पा रहा है। हां, तो उस चार्ज की कोई ना कोई फील्ड है अपने क्षेत्र के, अपने चारों ओर के क्षेत्र में। ओके, तो अब प्यारे बच्चों एक नॉर्मल सी बात, यहां कोई पर्सन खड़ा है तो मैं उसको अच्छा चांटा जड़ सकता हूं, थोड़ी सी दूर वाले को थोड़ा सा कम चांटा, थोड़ी सी और दूर वाले को थोड़ा। एक मिनट, जस्ट एक मिनट प्यारे बच्चों। आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। वापस आएंगे उस पर, जस्ट एक मिनट का टाइम दे दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे शेयर करनी है, दो इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है। पहली ये कि टेस्ला क्लासेस में प्यारे बच्चों टारगेट 70 आउट ऑफ 70 के नाम से बैच लॉन्च हो चुका है।
फिजिक्स का, जहां पे आपको क्लास 12 की फिजिक्स इस वे में करवाई जाएगी कि इजीली 70 आउट ऑफ 70 आपके लिए अचीवेबल हो सके प्यारे बच्चों। जी हां, पहली बात, पूरा सिलेबस आपको 1199 रुपीज में अवेलेबल रहेगा ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके, इसीलिए इतनी कम प्राइसिंग इसकी रखी गई है प्यारे बच्चों। क्या क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक और बात आपसे शेयर करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा बैच 1199 में खरीदें। आप कोई चैप्टर आपका वीक है या सिर्फ आपको 2 या 3 चैप्टर 12 के करने हैं, तो प्यारे बच्चों हर चैप्टर भी इंडिविजुअली अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस पे मिलेगा, वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा। और 299 रुपीज में एक पूरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस चैप्टर की मैं बात करूं तो ओनली एट 299 दिस होल चैप्टर विल बी अवेलेबल फॉर यू। अब आपको इस चैप्टर में क्या क्या मिलेगा वहां पे प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, ताकि आप अपनी मर्जी के टाइम पे कभी भी देख सकें। आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका स्कूल में टेस्ट है इसी चैप्टर का, तो आप ऐप पे जाके ये चैप्टर कभी भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं, पूरा थ्योरली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों, जहां पे हर टॉपिक इतनी सारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के साथ करवाया गया है कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर आने के चांसेस ही नहीं है। और उससे भी ऊपर क्या बात, ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेंगी, पढ़ लीजिए पॉज करके ध्यान से, ये सारी क्वालिटीज आपको वहां मिलेंगी। और प्लस यस, ये प्यारे बच्चों 1995 से लेके 2024 यानी ऑलमोस्ट प्रीवियस 30 इयर्स के क्वेश्चंस भी आपको हर चैप्टर के लास्ट सेशन में सोल्ड फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, बिल्कुल यहीं पे सामने आपके क्लियर। और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों हर चैप्टर के। आल्दो मैं बच्चों को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझसे लीजिए, ना, खुद के बनाइए प्यारे बच्चों। इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ, आप सब कुछ अच्छे से कीजिए, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपके लिए इजी रहे एग्जाम टाइम पे सब कुछ फिर से रिकॉल करना, रिवाइज करना प्यारे बच्चों। एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा लिखा है सब कुछ, फिर से बताता हूं। लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे जिनके थ्रू आप कभी भी उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे, हाँ, यानी कभी भी आप थ्रू आउट द ईयर कभी भी देख सकते हैं। जी हां प्यारे बच्चों, पूरी साल के लिए अवेलेबल रहेगा। डीपीपी मिलेंगी, हर क्लास के बाद 10 क्वेश्चंस की एक डीपीपी मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मैंने क्या क्या सीखा और क्या मैं सीख पाया। अगर उस डीपीपी के 10 क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाते हैं तो यानी आपके समझ में आया है कंसेप्ट, अदरवाइज नहीं आया या कोई क्वेश्चन डीपीपी का नहीं हुआ तो क्या करें सर, कोई डाउट आए तो क्या करें सर। तो प्यारे बच्चों 24/7 24 घंटे लाइव डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा मेरी तरफ से। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी ऐप पे टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे चैट फोरम का ऑप्शन है, वहां पे आप हेलो टाइप करेंगे तो आपको सामने से एक लिंक मिलेगा प्यारे बच्चों, जूम का लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे मैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा। आप चाहे अपना कैमरा ऑफ भी रख लेना, मेरे पास पेन टैब होता है, उसमें मैं जो भी लिखूंगा वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे आएगा और आपकी पूरी डाउट मैं सोल्व कर दूंगा प्यारे बच्चों। इस तरह से यहां पे काम करती है चीजें। और प्रीवियस 30 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे ही। बात रही आईआईटी जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों की, तो प्यारे बच्चों उनके लिए ऑलरेडी युवराज 2.0 एंड युवराज 3.0 के नाम से बैच ऑलरेडी रनिंग में है प्यारे बच्चों। अब ऐप पे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है ऐप का लिंक वगैरह, गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से प्यारे बच्चों, एप्पल पे आप आईफोन से यानी टेस्ला क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं ये ऐप। ओके, ये कॉन्टैक्ट नंबर रहता है मेरा, और भी कोई डाउट आपको तो यहां पे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर इस ईमेल आईडी पे कभी भी मुझे रीच आउट कर सकते हो प्यारे बच्चों। ओके, तो अपना कंसेप्ट जारी रखिए, मिलते हैं ऐप पे प्यारे बच्चों। सी यू सून, टिल देन कीप लर्निंग। और हल्का चाटा है ना, इसी तरह प्यारे बच्चों एक चार्ज को अगर आप यहां पे रख दोगे, क्या डेफिनेशन लिख ली इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फील्ड और द रीजन, REGION वाला रीजन अराउंड ए चार्ज अप टू विच इट कैन अफेक्ट अदर बॉडीज और अप टू विच इट कैन पुट इट्स इंपैक्ट, ये अपना इंपैक्ट डाल सकता है जहां तक, वो सारा रीजन इसके चारों ओर का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उस चार्ज की। और मैं आपको बताऊं आपको, कोई चार्ज है ना, चाहे कितना ही छोटा चार्ज हो प्यारे बच्चों, उसका इंपैक्ट इंफिनिटी तक होता है, पूरे वर्ल्ड में होता है, पूरे ब्रह्मांड में होता है प्यारे बच्चों।
तो क्या सर एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होती है? हां प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर देना। ओके, ए चार्ज, एनी कितना ही छोटा कितना ही बड़ा हो, ओके, कैन हैव इट्स फील्ड अप टू इंफिनिटी, उसकी फील्ड इंफिनिटी तक होती है। अब मान लिया ये प्लस क्यू चार्ज है प्यारे बच्चों यहां पे, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कुछ ना कुछ है, बिल्कुल यहां भी है लेकिन यहां से कम। कॉमन सेंस भाई, देखो मैं यहां वाले को अच्छा चाटा मार सकता हूं, यहां वाले को थोड़ा कम और यहां वाले को और कम, तो एक बात तो पक्का है, इसकी फील्ड की स्ट्रेंथ है ना घटती जाएगी जैसे जैसे दूर जाते हैं, बिल्कुल। तो अगर किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है किसी पॉइंट पे, तो कैसे करूं और उसको क्या बोलूं, क्या नाम दूं उसको? तो प्यारे बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों ओर हर जगह पे, यहां कुछ है, यहां कुछ है, यहां कुछ, यहां कुछ, है ना। अब किसी भी पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्र है वो, कितनी तेज है, कितनी ज्यादा है। जैसे बल्ब है, बल्ब की इंटेंसिटी बल्ब के बिल्कुल पास में काफी ज्यादा है, कम 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 होती जाएगी, मानते हैं आप? वैसे ही प्यारे बच्चों, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, और उसको शो करते हैं कैपिटल ई से। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, यानी इसकी डायरेक्शन भी होती है। समझ में आई मेरी बात? इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, थ्योरेटिकल चीज है, ये तो फील्ड है, ये तो रीजन है। अरे रीजन कहते ही आप कारण वाला रीजन मत समझना, क्षेत्र वाला रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीजन है जहां तक इलेक्ट्रिक यानी चार्ज अपना इंपैक्ट दिखा सकता है। दूसरी बात कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है किसी पॉइंट पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखूंगा तो उसकी इंटेंसिटी यहां पे कुछ ना कुछ होगी, उसके कारण कुछ ना कुछ फील्ड होगी यहां पे। हां, अगर मैं प्लस 10 क्यू चार्ज रखूंगा तो उसके कारण कुछ ना कुछ और होगी, बिल्कुल। अगर मैं यहां पे 5 कूलम चार्ज रखूंगा तो उसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ ना कुछ और होगी। हां, हर चार्ज की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। जैसे मैं हूं प्यारे बच्चों, यहां खड़ा हूं और यहां मुझसे 1 मीटर की दूरी पे जो पर्सन है उसको मैं चाटा मारता हूं, ठीक है। अब मेरी बजाय यही चाटा कौन 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 अंडरटेकर मारे। होय होय होय, अंडरटेकर तो बहुत ज्यादा ताकतवर है मुझसे। अंडरटेकर को जानते हो आप? WWE में भाई मैं बचपन में देखता था, अब शायद आप ना देख पाते होंगे उन्हें। चलो कोई और हीरो मान लो, कोई साउथ का हीरो है, हाँ, उसको मेरी जगह खड़ा कर दो और उसको भी 1 मीटर पे खड़े हुए बंदे को थप्पड़ मारना जोर से, मैं ज्यादा जोर से मार पाऊंगा या वो साउथ वाला हीरो? साउथ वाला हीरो सर। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज आप यहां पे रखेंगे इस पॉइंट पे, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी भैया। हां सर, लेकिन ये बताओ उसको निकालते कैसे हैं? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालूं कैसे किसी पॉइंट पे? ये हुई ना बात। तो लिखो हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अभी मत लिखना, ड्यू टू मत लिखना अभी लिखो हाउ टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करें? तो सुनना भैया ध्यान से, जरा ध्यान से सुनो। मान लिया ये था प्यारे बच्चों आपके पास प्लस क्यू चार्ज, मैं यहां पे +5 कूलम भी ले सकता था, -2 कूलम भी ले सकता था, 20 कूलम भी कुछ भी ले सकता था। हां, लेकिन समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करें किसी पॉइंट पे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे मर्जी आपकी, वो कैसे फाइंड करें उसके लिए मैंने सिर्फ प्लस क्यू लिया और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सोर्स चार्ज। कौन सा? सोर्स चार्ज, मतलब वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। ओके, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी कुछ ना कुछ। हां, तो इस सोर्स चार्ज, सोर्स जिसने प्रोड्यूस की वो फील्ड, हां, ये सोर्स चार्ज है। अब प्यारे बच्चों, मुझे अगर यहां पे इसकी ताकत पता करनी है, इसकी स्ट्रेंथ पता करनी है, या यहां पे पता करनी है, यहां पे कहीं भी, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक ऐसा चार्ज लेके आऊंगा जो कि इस पे ना असर डाले। मानते हैं ना आप?
देखो प्यारे बच्चों, मेरी सही स्ट्रेंथ का अंदाजा आप कब लगा पाएंगे? जब मुझे आप अच्छा माहौल देंगे। अच्छा माहौल कैसे? अगर आप मुझसे बोलें कि आप इंटरव्यू दो, मैं बोलूंगा दे दूंगा, मेरे घर पे ले लो बैठा के, ना चीटिंग करूंगा, कुछ भी पूछना। प्यारे बच्चों, मेरे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा जब मैं घर पे बैठा हूं। मानते हो आप? मैं जवाब अच्छे से दे पाऊंगा। हाँ। और एक आतंकवादी लोग उठा के ले गए मेरे को, हाँ, और वो मुझसे उनके डेरे में बैठा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता फलाने देश का प्रधानमंत्री कौन है। मुझे याद भी होगा तो भूल जाऊंगा भाई। हाँ, यानी प्यारे बच्चों, जहां पे इसकी स्ट्रेंथ का पता करना है ना, वहां पे ऐसा चार्ज रख के देख लो जो इस पे असर ना डाले। हाँ, यानी इसको माहौल अच्छा दे दो। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पे जिसको रखोगे उसकी भी तो फील्ड होगी भाई। हाँ, और वो इस पे असर डाल सकती है। तो प्यारे बच्चों, यहां पे हम चार्ज रखते हैं क्यू नोट। कितना? क्यू नोट। क्यू नोट से शो करते हैं और इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। देखो, लेने को तो मैं यहां पे 2 कूलम 10 कूलम कुछ भी ले सकता हूं प्यारे बच्चों, है ना, लेकिन मैंने यही क्यों लिया? ये टेस्टिंग के लिए है प्यारे बच्चों। 10 कूलम और 2 कूलम जो है ना, अगर मैं वो ले लेता, लूंगा न्यूमेरिकल्स में लूंगा आगे चल के, लेकिन प्यारे बच्चों वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर देंगे? वो इसी को डिस्टर्ब कर देंगे, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर या ज्यादा कर देंगे। हाँ, कैसे? वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, तो पता चला यहां पे कैसा चार्ज लेना है? वेरी 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 स्मॉल, नियरली जीरो के बराबर, नियरली जीरो। और इसको टेस्ट चार्ज बोलेंगे क्योंकि यहां पे हमें क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, इस चार्ज के कारण कितनी है यहां पे। ओके, सुनो भैया, तो कितनी होगी? तो यहां पे प्यारे बच्चों, ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। बिल्कुल। किसी न किसी फोर्स के साथ रिपेल करेगा। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई वेक्टर होगी जितना फोर्स एक यूनिट चार्ज यहां पे रखा हुआ फील करेगा। क्लियर? किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालनी है, तो उस पॉइंट पे कितना फोर्स पर यूनिट चार्ज ये चार्ज लगा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस पॉइंट पे प्यारे बच्चों। सिंपल। तो यहां पे एफ फोर्स लगा और पर यूनिट चार्ज डिवाइड करो किससे? जितना चार्ज यहां पे रखा है उससे। क्लियर है प्यारे बच्चों? और इसको मैं और बेटर वे में लिख दूं, और बेटर वे में लिख दूं, लिख दो। ये बुक्स में डराता है बच्चों को, लेकिन आज के बाद नहीं डरोगे आप। E इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों लिमिट लगा दो, लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू जीरो और एफ बाई क्यू नोट लिख दो। ये डराए ना आपको, ये डराए तो याद कर लेना, इसका मतलब है, इस पूरे का मतलब है कि क्यू नोट है लगभग लगभग जीरो है। क्यू नोट टेंड्स टू जीरो, ये एरो है। ओके, क्लियर प्यारे बच्चों? यानी सुनो, अगर वो आपको दे दे कि ये एक चार्ज है भैया, कुछ भी मान लो 2 कूलम है मान लिया, ठीक है, हाँ, और यहां पे एक चार्ज है 8 कूलम का, जो इसके कारण 20 न्यूटन फोर्स फील कर रहा है। तो बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है इस चार्ज के कारण? तो यहां पे फोर्स बाय में यहां पे जितना चार्ज रखा है 20 बाय में यहां पे 8 रखा है, यानी 16/4, अरे अरे 10/4 यानी 5/2, 2.5 वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या मेरी बात क्लियर है आपको? सिंपल सिंपल। तो भैया आपको किसी भी चार्ज की अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूं, सिंपल एक पॉइंट चार्ज, आगे चल के और ज्यादा बात करेंगे। तो पॉइंट चार्ज था, उसके कारण किसी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकालनी है, तो आपकी मर्जी का कोई चार्ज उठा लाओ। आप उठा रहे 100 कूलम चार्ज, ये लो भैया, ओहो 100 कूलम चार्ज ले आए। अब यहां पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, तो इस पे कितना फोर्स इसने लगाया वो कैलकुलेट कर लो। मान लिया 50 न्यूटन आया, तो अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई इसके कारण? यहां पे वाला फोर्स जो इस पे लगा और बाय में ये चार्ज जितना था, यानी 0.5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे इस चार्ज के कारण। प्यारे बच्चों, क्या भेजे में कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? है या नहीं? अब सुनो काम की बात तो रह गई, हटा दूं। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये लिखोगे और ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर
अदरवाइज यूज तो ये करना है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, ये तो फालतू की चोड़ दिखाने के लिए है। चोड़ मतलब अपने आप को बेस्ट दिखाने के लिए। दिखा देना यार, समझा तो दिया। हाँ, ये क्यों लिखते हैं बताया ना कि आपका सही पोटेंशियल तब पता लगता है जब आपको सही माहौल दिया जाता है सर। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट निकाल दो प्यारे बच्चों।